हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मेरे को बात करनी है। और इस टॉपिक में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ आप सभी से क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ना, मैं इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स के टच में रहा हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स का मैं पढ़ता रहता हूँ उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाऊँ यूट्यूब के थ्रू, राइट। तो मैंने ये रियलाइज़ किया यार, भले ही वो फ्रेश क्राउड क्यों ना हो 12th के साथ जो नीट देने वाला है, नीट 2021 में, ठीक है, बोर्ड्स के साथ, या फिर वो क्राउड जो ड्रॉपर है, राइट। दोनों को ये बात से प्रॉब्लम होती है कि उनकी प्रिपरेशन काफ़ी बोरिंग, डल और अनइंटरेस्टिंग हो जाती है पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। उनको इंटरेस्ट अंदर से नहीं आ रहा था, उनके अंदर से एक वाइब नहीं आ रही थी कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, बोर हो जाते हैं वो प्रिपरेशन से बेसिकली। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं उसी चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ, राइट। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अगर आप प्रिपरेशन से बोर्ड हो तो आपको क्या करना है, राइट। एंड बोरिंग प्रिपरेशन आपको क्यों लग रही होती है, राइट। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पहली चीज़ यार मैं ये आपको बता दूं, अगर आप बोर हो रहे हो ना प्रिपरेशन से, जैसे कि मैं भी हो जाता था अपने समय जब प्रिपेयर कर रहा था। इनफैक्ट अभी भी आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे ना, आप फ्यूचर में भी, और अभी भी जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो बोर हो जाते हो आप पढ़ाई से, मोनोटोनस हो जाती है चीज़ें, राइट। आपके लिए कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा होता आपके लाइफ में, राइट। और सबको स्पाइसी लाइफ पसंद होती है, राइट। तो हमें ये जो बोरिंग वाली चीज़ होती है ना, वो हम सभी के लिए कॉमन है। तो 99.9% ऑफ द जो क्राउड होता है यार, वो प्रिपरेशन को अपने बोरिंग, डल और रिपीटेटिव फाइंड करता है, राइट। एक 0.1% क्राउड होता है यार जो काफ़ी पैशनेट होता है पढ़ाई को लेके। उनके लिए सब कुछ रोजी फ्लारी टाइप का होता है, उनको मज़ा आ रहा होता है रोज़ के रोज़ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो और ये जो क्राउड होता है ना यार, ये आउटलायर होता है, आप ये याद रखो, ठीक। ये नॉर्मल कर्व में, नॉर्मल डेटा के बाहर है। पर ये जो क्राउड है 99.9% वाला जो क्राउड ना, हाँ, ये हम जैसे लोगों का क्राउड है, राइट, जो बोरिंग फाइंड कर रहा होता है प्रिपरेशन को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। तो आप प्लीज़ यार, इस बात का मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप प्लीज़ ये मत समझना कि आप आप ही सिर्फ इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, कोई और नहीं सफ़र कर रहा है। सब इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके, और आप जो हो आप ही बोर्ड हो, आप ही को सिर्फ पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। पर यार डिफरेंस यहाँ पे आता है फिर, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आता है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा यार, कि ये जो रेपिटेटिव वाली चीज़ है ना, स्टूडेंट को जो लग रही होती है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है उन्हें चीज़ें, ठीक, ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ रखे होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रखे होते हैं, उन्हें रिवाइज करने में ना यार लोड लग रहा होता है, राइट। उनको ये टफ लग रहा होता है रिवाइज करना, क्योंकि उनके माइंड के लिए कोई भी नई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट उनका रहता है ना पढ़ाई में, तो उनको रिवीजन में मन नहीं लगता, वो बोरिंग फाइंड कर रहे होते हैं रिवीजन को। अगर वो फर्स्ट रीडिंग को बोरिंग नहीं फाइंड कर रहे तो रिवीजन को बोरिंग फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाता है और वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जैसे हम लोग रेड हैंड खेलते हैं ना यार, तो थोड़े समय के बाद डिसेंसिटाइज हो जाता है हाथ, ठीक है, चोट पता नहीं लगती, तो वैसे ही इंटरेस्ट भी चला जाता है थोड़े दिन के बाद, राइट। तो यार यहाँ पे जो क्राउड बोर हो रहा है ना, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, ठीक, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्योरली एक चीज जो मैटर कर रही होगी ना, आपका एफर्ट, कि आप अपने प्रिपरेशन को कितना इंटरेस्टिंग बना पा रहे हो, राइट। आप कितना इंटरेस्ट यार जबरदस्ती का इंपोज कर पा रहे हो अपने प्रिपरेशन में। ये बहुत जरूरी चीज होती है यार। मैंने बहुत कम लोगों को इसके बारे में बात करते हुए देखा है। लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं ना यार, जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यार जब पहली बार जैसे मेरा भी इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ें मुंह से निकल रही होती है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें नहीं, आइडियलिस्टिक निकल रही होती है कि नहीं, आई वाज वेरी यार एंथुजियास्टिक अबाउट प्रिपरेशन, हमेशा एकदम पीक परफॉर्मेंस रहती है, एंड अच्छा लग रहा होता है प्रिपेयर करते समय, ठीक है, मज़ा आ रहा था प्रिपरेशन में। हमेशा नहीं होता है ऐसी चीज़ें, ठीक है, हम लोग भी बोर होते हैं, डल होते हैं, राइट, प्रिपरेशन जर्नी में। तो वहां पे प्योरली एक चीज मैटर कर रही होती है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। जो स्टूडेंट एफर्ट नहीं डाल रहे होते ना यार, वो अल्टीमेटली पुअर परफॉर्म करते हैं। जो स्टूडेंट किस बात के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, राइट, वो अल्टीमेटली पुअर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये बात एक्सेप्ट करके रख ली है कि उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रिपरेशन बोरिंग है, ठीक है, और मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा। पर वो स्टूडेंट जो एफर्ट डाल रहे होते ना शॉर्ट टर्म के लिए यार, मैं आपसे अभी भी इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बोरिंग भी लग रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यार एक बार एफर्ट मार के देखो, ठीक है। ऐसे सोच के देखो यार, आज तो मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ूंगा, मेरे को मजा आएगा।
ऐसे सोच के देखो, चलो मेरे को रिवाइज करने को कुछ मिल रहा है, राइट। आज मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाऊंगा, आज मैं फ्लैश कार्ड करूंगा, आज मैं कोई पुराना टेस्ट सीरीज का कोई पेपर है उसको रिव्यू करूंगा, एनालाइज करूंगा इंटरेस्ट के साथ। ये सुपरफिशियल इंटरेस्ट, फेक इंटरेस्ट ही क्यों ना हो यार। एक होता है ना, जैसे आप प्रॉब्लम में रहते हो तो लोग कहते हैं कि फेक लाफ्टर ही सही, पर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो अगर आप टफ फेज ऑफ लाइफ के गो थ्रू हो रहे हो, राइट। तो यहाँ पे भी वही यार, एफर्ट डालो, बेमन से ही पर एक बार डालो एफर्ट, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। वो ऐसे सोच के देखो यार, आज तो फन होगा यार। सुबह उठते ही ऐसे मत सोचो पढ़ाई को कि यार फिर से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, कितनी बोरिंग चीज़ है, ऐसे मत सोचो। सुबह उठे सोचो यार आज मैंने ये टारगेट सेटिंग की अपने लिए, इतना टारगेट अपने लिए सेट किया, मज़ा आएगा आज, चलो करके देखते हैं कितना परसेंट मैं टारगेट अचीव कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये जो एफर्ट जब आप डालते हो ना यार, तो एक कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है, हो सकता है आप कोई टेस्ट में बेटर परफॉर्म करोगे, अपने वीकली टेस्ट, टर्म टेस्ट, या फिर जो टेस्ट सीरीज है आपकी उसमें आप बेटर परफॉर्म करोगे, या फिर आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट कर देता है, ठीक, आपके पेरेंट्स या टीचर्स या आपके फ्रेंड्स आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको एक इंसेंटिव मिल जाता है और एफर्ट डालने का। बस यहां तक आपको एफर्ट डालने की जरूरत होती है। इसके बाद जानते हो क्या, आप इंसेंटिव ड्रिवन हो जाते हो, और यही मैं भी था, ठीक है। पहली बार जब मेरा यार सही बता रहा एनटीएससी निकला था, उसके बाद से मतलब इतनी अप्रिशिएशन मिली, इतना इतनी तारीफें की गई, एंड स्टूडेंट्स मेरा नाम जानने लग गए, वो सब चीज़ें जो हुई ना यार, उसके बाद से मेरे को मतलब पढ़ाई से आप कह लो प्यार हो गया। मेरे को फिर समझ में आने लगी यार पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है यार, ठीक है, तो और पढ़ाई करना चाहिए, राइट। ये चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। तो आपको बस उस पॉइंट तक यार, जब तक आप अपना वो पॉइंट नहीं ढूंढ लेते ना, वहां तक आपको ये बोरिंग एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अपने ये जो बोरिंग चीज़ है ना, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। पर एक बार आपको रिजल्ट मिल जाता है तो आप इंसेंटिव ड्रिवन हो जाते हो, और उसके बाद आप और एफर्ट डालते हो तो आप एक पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर जाते हो, राइट। तो और यार इस चीज़ को ही प्रमोट करने के लिए, इस पॉजिटिव साइकिल को प्रमोट करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल इमसोनियन ARS है, ठीक है, वहाँ पे स्टडी विथ मी सेशन कराता रहता हूँ। आपको माइंड मैप मैंने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करके रखी है सभी 96 चैप्टर्स की, क्वेश्चंस की, अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। प्लीज़ उनको यूज़ करो यार डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। आपको जैसे आपने सुना होगा यार मेरे अचीवर बैच के बारे में, इंस्पायर बैच के बारे में, उनका लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है, अचीवर बैच, इंस्पायर बैच, मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें मैंने फ्लैश कार्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया था यार, कि ताकि आप मैं थोड़ा फैसिलिटेट कर पाऊँ इस चीज़ को, कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ना इंटरेस्टिंग हो जाए फ्लैश कार्ड के थ्रू। पर यार फ्लैश कार्ड भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा तो इंटरेस्ट डालना पड़ेगा ना यार, प्रिपेयर करने के लिए भी, राइट। फ्लैश कार्ड एक बार आप देख लोगे, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, और पर आप दूसरी बार देख रहे होगे तो आप थोड़े बोर हो जाओगे उस चीज़ को, क्योंकि आप एक बार देख रखे हो, राइट। तो वहाँ पे यार आती है बात एफर्ट डालने की, कि फिर से रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये मेरा कहना था कि आप एफर्ट डालो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, एंड उसके बाद आप इंसेंटिव ड्रिवन हो जाओगे और एफर्ट खुद ब खुद डालने का मन करेगा, ठीक है। फिर आप पैशनेट होने लगोगे पढ़ाई के लिए, ठीक। तो मैं यही चाहता हूँ यार, जो क्राउड जो है ना अभी कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, वो ये क्राउड जो है वो इधर ट्रांसफर होता जाए। नो एफर्ट वाला क्राउड एफर्ट वाले क्राउड में ट्रांसफर हो इस वीडियो को देखने के बाद। डालो यार एफर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट चीज अब मैं बोलना चाहूंगा, ये मैंने ऐसे ही ग्राफ बना दिया एफर्ट और टाइम का, ओके। ये देखो तुम्हारा ये एफर्ट जो होता है ना यार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ये अंडुलेटिंग सा होता है, साइनोसॉइडल टाइप का होता है। कभी आप पीक परफॉर्मेंस पे रहते हो, ठीक है, आप अपने ट्रफ ऑफ प्रिपरेशन पे होते हो कभी, ठीक। तो मैंने बस ये कह रहा हूँ यार, आप अगर ये जो है ना यार एफर्ट डाल रहे हो एक बहुत ही स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो वो DT हो गया, राइट। आपकी 2 साल की जर्नी है, 1 साल की जर्नी है, उसमें आप 1-2 दिन के लिए एफर्ट डाल रहे हो, वो भी पीक वाला, पीक एफर्ट डाल रहे हो 1-2 दिन के लिए। तो जो आपको ये जो सिर्फ मिलेगा ना, सिर्फ ये चीज़, इंटीग्रल हटा दो, ये चीज़ मिलेगा ना, ये इनविजिबल रिजल्ट होगा, कुछ आपको सामने दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कि कुछ हाँ आपके रिजल्ट में कोई बड़ा चेंज आ गया 1-2 दिन के एफर्ट से। आपके वीकली टेस्ट में, टर्म टेस्ट में, बाकी मॉक टेस्ट में, या फिर आप जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे होते हैं ना घर पे बैठ के टाइमर लगा के, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ टाइमर लगा के ही आप सॉल्व करो क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, विजिबल इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगी सिर्फ 1-2 दिन एफर्ट डाल के, ठीक। पर यही एफर्ट जब आप इंटीग्रेट करते हो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप पूरा 1 साल 2 साल पूरा एफर्ट डाल रहे होते हो, तो ये जो चीज, ये जो पूरा आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, ये एफर्ट पूरा कंपाउंड होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और फिर ये आपको रिजल्ट देता है, और इस रिजल्ट से आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, ट्रस्ट मी। तो ये बोरिंग एफर्ट जो है ना, इसको मैं कह देता हूं बोरिंग,
इस बोरिंग एफर्ट के ग्राफ को बस याद रखना जब भी आपको पढ़ाई आपकी बोरिंग लगे, कि एक दिन के लिए तो एफर्ट डालोगे यार तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप ये सोच रहे एक दिन एफर्ट डालोगे बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे आप आने वाले टेस्ट में, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो बाई चांस हो सकता है आप पेपर में लकी हो गए, क्वेश्चन वही आया जो आप पढ़ के गए थे, तो आपको एक बार रिजल्ट मिल गया, ठीक है, पर उसके बाद फिर आपका रिजल्ट ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना बोरिंग एफर्ट, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको डालनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल गया जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे कहा था, तो आप फिर से और एफर्ट डालने के मोड में चले जाओगे एंड आप कंटिन्यूसली फिर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होगे वैरायटी ऑफ एग्जाम्स में, वैरायटी ऑफ टेस्ट में, राइट। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा यार वो ये है कि यार प्रैक्टिस एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। बोरिंग लगेंगी चीज़ें, लगने दो, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो, बोरिंग होने वाली है चीज़ें आगे चल के, राइट, वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो प्रैक्टिस एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक। एंड दिस शुड बी योर न्यू वे ऑफ लाइफ, दिस शुड बी योर न्यू नॉर्मल, ठीक है। अभी प्रिपरेशन का यार प्रेशर आपके ऊपर बढ़ना लगेगा आने वाले समय में, राइट। बोर्ड्स भी आ रहे होंगे, नीट भी आ रहे होगा, ठीक, साथ में दोनों को मैनेज करना होगा। वहाँ पे यार आपके पास इस बात के लिए टाइम नहीं है कि आप बोर हो जाओ, राइट। आपके पास टाइम है तो एफर्ट में वो टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, एफर्ट डालने में वो टाइम इन्वेस्ट करो, बोर होने में नहीं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, राइट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।